अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, कि हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है इमेज ऑब्टेन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज में। आप देख रहे हैं कि मैंने 3 फिगर्स बनाई हैं, तो हमें 3 रूल्स को फॉलो करना है इमेज हासिल करने के लिए। पहला रूल जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इधर जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो जब रिफ्रैक्ट होकर निकलती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू निकलती है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। मतलब आपको ये याद रखना है, द लाइट रे विच विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो भी लाइट रे पैरेलल आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो वापस दूसरी साइड से निकलेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब अगर आप इधर से ले लेंगे कोई लाइट रे ऐसे, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, और जब ये वापस निकलेगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो रिफ्रैक्ट इसी पॉइंट के थ्रू निकलेगी रिफ्रैक्ट होके, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये रूल आपको बिल्कुल याद रखना है। और दूसरा रूल है इस फिगर में जो हमने शो किया है, कि जो लाइट रे इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये जब रिफ्रैक्ट हो जाती है बिल्कुल अपने ही पाथ से निकलती है, डेविएट नहीं हो जाती है कहीं पर भी। ये आपने मिरर्स के टाइम पे भी देखा है, ये दोनों रूल्स को आपने उधर भी देखा है। उधर भी हम देखते हैं कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू निकलती है, लेकिन इधर तो रिफ्रैक्शन हो जाती है लेकिन फोकस आपको याद रखना है। अब जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ जाती है वो वापस निकलने के टाइम भी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही निकल जाती है। इधर से भी आ गई, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस किया और वापस निकल गई, बिल्कुल अपने ही पाथ को फॉलो किया। ये बिल्कुल अपने पाथ से डिविएट नहीं हो जाती है। ये आपको याद रखना है, द लाइट रे विच क्रॉसेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नेवर डिविएट्स इट्स पाथ। ठीक है। तो तीसरा रूल ये है कि जो लाइट रे फोकस के थ्रू आ जाती है, इस पहले वाले रूल का अपोजिट है। जो लाइट रे फोकस के थ्रू आ जाती है, जब रिफ्रैक्शन हो जाती है उस लाइट रे की, तो जब रिफ्रैक्शन हो जाती है ये निकलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके निकलती है, रिफ्रैक्शन होके लेंस के पार से निकलती है। ये पहले वाले रूल का अपोजिट है। द लाइट रे विच कम्स थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखो, जो लाइट रे फोकस के थ्रू आ जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 3 रूल्स आपको याद रखने हैं इमेज ऑब्टेन करने के लिए। पहला रूल, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन होके फोकस के थ्रू निकलती है। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके आ जाती है, अपना पाथ डिविएट नहीं करती है। और जो लाइट रे फोकस के थ्रू आ जाती है रिफ्रैक्शन होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। याद रखो, द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट crosses a particular point which we call as focus. And second rule, the light ray which crosses the optical center never deviates its path. Third rule, the light ray which comes through focus of the convex lens after refraction it becomes parallel to the principal axis. ये रूल्स आपको याद रखने हैं इमेज हासिल करने के लिए। दूसरे लेक्चर में हम केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।